श्री रामलीला समिति फुलवरिया गंगा जमुना तहजीब और सांस्कृतिक समर्पण का प्रतीक। सन 1992 से चली आ रही वार्ड नंबर 3 फुलवरिया की रामलीला समिति अपनी उत्कृष्ट छवि और गंगा जमुनी सहजीवन के लिए जानी जाती है। वाराणसी के इस प्रतिष्ठित रामलीला समिति की स्थापना जिन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर की गई थी, वह आज भी स्थानीय समाज के समर्पण और सांस्कृतिक धरोहर के रूप में जीवित है। समिति की स्थापना और उद्देश्य संस्थापक डॉक्टर एस.के. गुप्ता, हेमंत कुमार सिंह, सचाऊ यादव, रामाश्रय पाल, सुनील कनौजिया और विजय प्रसाद गौर के नेतृत्व में सभी वर्गों को जोड़ते हुए रामलीला मंचन के माध्यम से किशोरों और युवाओं की प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करना है। इस दिशा में समिति द्वारा नियमित रूप से सम्मान समारोह का आयोजन किया जाता है, जिसमें प्रतिभाशाली बच्चे और युवाओं को सम्मानित किया जाता है। यह समिति न केवल सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित कर रही, बल्कि स्थानीय प्रतिभाओं को निखारने और प्रोत्साहित करने के अपने उद्देश्य में निरंतर समर्पित है। जी, अपना पूरा परिचय दे दीजिए। मैं एडवोकेट हेमंत सिंह, फुलवरिया नव चेतना कला एवं विकास समिति है, उसी के तहत एक रामलीला समिति का मैं अध्यक्ष हूँ फुलवरिया का। रामलीला कब से स्टार्ट हुई है? रामलीला सन 1992 में इसका स्थापना हुआ है और तब से निर्विवाद आज तक ये चला। इसके संस्थापक हम लोगों के गांव के ही निजामुद्दीन जी रहे और उनके नेतृत्व में हम लोगों ने रामलीला और सभी गांव के सभी लोग, डॉक्टर शिव कुमार गुप्त जी, पूर्व प्रधान सचाऊ यादव जी, पवन पंडित जी, राजकुमार जी, शशिकांत सिंह जी, गुलाब जी, राजकुमार भारद्वाज जी, विजय प्रसाद गौड़ जी, सुरेंद्र पटेल जी, सभी लोगों को द्वारा, और हमारे पूर्व प्रधान सुनील कनौजिया जी हैं, रामाश्रय पाल जी हैं, सब लोग इस समिति में उपाध्यक्ष हैं, कोई सब विभिन्न पदों पर सभी लोग हैं। सभी लोगों के सहयोग से निर्विवाद रूप से सन 92 से रामलीला आज तक होती चली आ रही है और गाँव के सभी बच्चे ही इसके पात्र होते हैं। गाँव के लोग ही, व्यास मंडली है, पूजा पाठ, भजन कीर्तन सब गांव के लोग ही करते हैं सारे। और हमारे रामलीला समिति की खासियत ये भी है कि गांव में जितने भी प्रतिभावान बच्चे होते हैं उन लोगों को बुला करके सम्मान समारोह का आयोजन भी किया जाता है, उनका प्रोत्साहन भी बढ़ाते हैं हम लोग इस मंच के माध्यम से, रामलीला समिति के माध्यम से, नवचेतना कला विकास समिति के माध्यम से। रामलीला में भगवान राम के नहीं, कभी कोई विवाद नहीं, निर्विवाद रूप से हम लोग भी मानते थे, वो भी मानते थे, हम लोगों के धर्म को आते थे, आज भी आते हैं मंच पर तो रामलीला की आरती करते हैं। गुलामुद्दीन जी उनके परिवार के आज भी हम लोगों के साथ बैठे हुए हैं, कभी कोई विवाद नहीं रहा। यही हम लोगों का गंगा जमुना तहजीब हम लोगों के यहाँ फुलवरिया में कूट कूट के भरा है, रचा बसा है। आपस में कभी कोई मतभेद नहीं, कोई ऐसे दुर्व्यवहार की भावना कुछ नहीं रहती है, कभी नहीं। रामलीला में जो पात्र निभाते हैं बच्चे, क्या उसमें मुसलमान के भी बच्चे शामिल? हाँ, उसमें मुसलमान के बच्चे भी शामिल होते हैं, जिससे उसमें श्रृंगार भी करते हैं कुछ लोग, और कुछ है जिससे बंदर का रोल है, रावण का रोल है, कई प्रकार का रोल है। कुछ में सब लोग कुछ ना कुछ जिसका जो रोल मिल जाता है, जो बच्चों का मन के लायक रहता है, उनके हिसाब से दे भी दिया जाता है अगर उसके योग्य है वो। तो यहाँ पे कितने कहाँ से भीड़ लगती है और क्या यहाँ पे जो मेला होती है? गाँव ही अपने आप में इतना बड़ा गांव है ना, दूसरे गांव की यहाँ आवश्यकता ही नहीं ना, काफ़ी दूर भी पड़ जाता है। यह लगभग 3 किलोमीटर के परिक्षेत्र में यह गांव है। नहीं, यहाँ से वहाँ 3 किलोमीटर पड़ेगा। हाँ, 3 से 5 अब काफ़ी विस्तार हो गया, लगभग मान लीजिए बढ़ गया तो 5-6 किलोमीटर हो गया होगा। हाँ, तो इतनी बहुत घनी आबादी हो गई है। यहाँ पे विजयादशमी जो मनाया जाता है अमूमन एक दिन बाद। हाँ, यहाँ के विजयादशमी जैसे आज यहाँ पूरे देश का होता है तो एक दिन बाद हम लोग मनाते हैं, ताकि गांव का भीड़ भी अपना गांव में रहे। और काफ़ी तब उस रामलीला के विजयादशमी के दिन पूरे आसपास करीब 10 गांव के लोग यहाँ आते हैं, बहुत ज़बरदस्त भीड़ होती है, 50,000 की भीड़ होती है, मान लीजिए, कम से कम आप लीजिए। और इस समय हमारे आज वहाँ के मुख्य अतिथि भी तय हो गए हैं, हम लोगों के महापौर जी श्रीमान अशोक तिवारी जी उस दिन के विजयादशमी के दिन के मुख्य अतिथि रहेंगे वो। हमारा नाम गुलामुद्दीन है, नजमुद्दीन के छोटे भाई। रामलीला से आप कब से जुड़े हैं और क्या भूमिका निभाते हैं? बस जब से रामलीला चालू हुआ, इसका नींव रखा गया, तब से हम जुड़े हुए हैं। परिवार के बच्चे भी भूमिका निभाते हैं। हाँ, तो कितना यहाँ पूरा मोहम्मदन कम से कम हमारे ख्याल से मिला करके सभी 200-250 होंगे परिवार, 200 परिवार मिला पूरा सब मोहम्मदन। और सब में ये श्रद्धा बनी रहती है कि रामलीला हो
और उसमें जो जैसा लायक है वो भी लड़का अपना रहता है। जो श्रृंगार होते हैं, जो सजावट होती है, उसमें सहयोग करते मुस्लिम हैं, परिवार के लोग करते हैं, सहयोग रहता है। सहयोग करते हैं। कभी कोई और कोई ऐसा सीनरी आ गया जहाँ की करना हो, जैसे कि अब बानरों की सीनरी आ गई, तो वहाँ तो बंदर ढेर से चाहिए, तो वहाँ कोई उसमें पात्र भी हो जाता है। जहाँ कोई ऐसी बात आ गई लड़ाई के मैदान में जो है कि युद्ध करना है, तो सिपाही का भी रोल अदा कर रहा है। बड़ा पात्र कोई नहीं है में तो सबसे बड़ा पात्र हम ही निभाते थे। क्या? वो था रावण का निर्माण करना उसका, और उसको बना करके पूरा जो है कि तैयार देना। 60 फुट का रावण 2 पैर पर खड़ा करके बिना कोई क्रान का जुगाड़ से उसको खड़ा कर देना। और यही काम हम करते थे। इस बार की रावण का कितना लंबा होगा? अब इस समय तो हम कर नहीं रहे हैं इसका काम, क्योंकि हमारे पास हमने करने वाले हैं ना हमारी पीढ़ी। अब कहीं से होता है। लेकिन साहब पूरा परिचय दे दीजिए, क्या भूमिका निभाते हैं इस मामले में? मैं डॉक्टर शिव कुमार गुप्ता, फुलरिया में अपने क्लिनिक है करीब 40 साल से, और इस संस्था का जो है नवचेतना कला विकास समिति जो संस्था है रामलीला समिति का, इसके हम संस्थापक हैं। 1992 में इस लीला का जो है प्रारंभ हुआ, और हमारे यहाँ रामलीला नवरात्र से शुरू होता है और विजयदशमी के एक दिन बाद जो है, एक दिन का 2 दिन बाद जाकर हमारा समाप्त होता है। जैसे 3 तारीख से शुरू होगा, 14 को हमारा रामलीला समाप्त होगा। गंगा जमुनी तहजीब की एक मिसाल है रामलीला। यहाँ पे हिंदू मुसलमान दोनों साथ। देखिए ऐसा है, जब हम लोग शुरू किए तो चूँकि आपके भाई साहब निज़ामुद्दीन भाई साहब, ठीक ना, तो हम लोग की अच्छी मित्रता थी, तो उनके मन में ये भावना हो कि हम लोग कुछ ऐसा यहाँ से संदेश दें अपने गांव से कि वो पूरी दुनिया में जो है वो एक अच्छा संदेश जाए। जो चल रहा है वैमनस्यता और सारा चीज़ है, जो लोगों में विवाद चल रहा है, हम उसको जो है कम से कम इस संदेश से जो है उसमें कुछ मतलब कमी ला सकते हैं। और वो हमारे यहाँ 92 से जुड़े, और जब तक जिंदा थे, दुर्भाग्य था कि मतलब एक्सपायर करके तभी जा करके हमारे दूसरे अध्यक्ष हुए। अन्यथा 10 साल तक जो है निर्विवाद अध्यक्ष रहे, और उनका पूरा परिवार भी जुड़ा था। हमारे यहाँ भी अध्यक्ष जी ने बतलाया ना कि व्यास वो श्रृंगार में जो है, पात्र में भी जो है सब मतलब आपके परिवार के रहते हैं। और रावण भी जो है आपके ही परिवार से बनता था। 60 फीट का रावण आपके भाई साहब जब थे, वो मतलब आप लोग बनाते थे। बीच में थोड़ा स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा कुछ इससे हो जाए, तो इस साल हमारा दूसरे जन, लेकिन पर साल बच्चों को आया है इस परिवार से कि पर साल हम लोग फिर बनाएंगे, ठीक ना। देश में जिस तरह जो है इतना अच्छा संदेश जा कि हम कहीं गर्व से कह सकते हैं, कहीं पास पड़ोस में कोई इस तरह का हिंदू मुस्लिम विवाद भी हुआ तो हम लोग गर्व के साथ कहते हैं कि आओ तुम्हें देखना, तो हम लोग यहाँ देखे गाँव में हम लोग कैसे रहते हैं। और सारे पात्र हमारे जो है यहाँ भी, ये नहीं कि जिससे आज रामलीला ढोया जा रहा है, कहीं देख रहे ना लोग ढो रहे हैं सिर्फ, और हमारे यहाँ बहुत मन से करते हैं। आप जब रामलीला स्टार्ट होगा, चूँकि आप लोग बीच में आते भी हैं, तो बहुत अच्छे ढंग से यहाँ तैयारी करते हैं। हमारे मंत्री जी जो है विजय प्रसाद गौड़ जी जो है, वो समझ लीजिए कि उनके देख रेख में पूरे जो है 1 महीने तक तैयारी चलता है। सारे बच्चे इसी गांव के हैं, और उसके बाद जो है जो भी मतलब जैसे व्यास मंडली हो, जो भी है सब जो है, मतलब ये जो श्रृंगार वगैरह का जो भी डेकोरेशन का भी सब काम इसे गांव के लोग करते हैं, और सब पढ़े लिखे बच्चे भी इसमें लगे रहते हैं बड़े मन से। और इससे जो है नवचेतना कला विकास समिति के द्वारा हम लोग और भी कार्यक्रम करते रहते हैं। जैसे वृक्षारोपण का कार्यक्रम अभी हाल में हुआ दक्षिण मुखी हनुमान जी पे, वो हुआ। किसी का शादी विवाह में कोई गरीब है, घटा बड़ा जो होता सकता है अपने पॉकेट से थोड़ा थोड़ा लेकर के उसको करता है, जो भी अच्छा दुख सुख है। और अभी अध्यक्ष जी ने बतलाया कि हम इस मंच से जो भी हमारे मतलब प्रतिभावान बच्चे हैं, मंच से हम उनको सम्मानित करते हैं। अभी सौभाग्य से आपका बच्चा खुद ही मतलब जो है अभी वो UPSC निकाले हैं, UPSC निकाले हैं, तो मंच से कार्यक्रम हुआ। अब हमारे जो रामलीला चलेगा, तो जैसे जो पुलिस में इंस्पेक्टर हुआ है, जिससे गाँव में से पूरा हम लोग लिस्ट तैयार किए हैं। हम लोग 1-1 दिन 2-2 4-4 जो है कंडीशन जो जिस कैटेगरी का उस तरह कैटेगरी के बच्चों को जो हम लोग सम्मानित करेंगे।